अगर ऐसी बात थी तो अपनी मम्मी को भी साथ ले आते। अरे कम से कम वो अपनी होने वाली बहू को देख तो लेती। बस अंकल जी ऐसा ही था, बहुत जल्दी आपके दर्शन करवाऊंगा। अच्छा, अरे सुन बेटिया, कितना देर तुझे और लगेगा चाय कॉफी लाने में? हाँ, जल्दी लेके आ। जी पापा, अभी लाई। हाँ हाँ, जानते हैं मेरी बेटी इतनी गुणवान और संस्कारी है कि घर का सारा कामकाज वही देखती है। मुझे तो इस बात का भय है कि मेरी बेटिया जब ब्याह होकर चली जाएगी तो मेरे घर को संभालेगा कौन। लो आ गई मेरी बेटी। कहाँ जा रही बेटा तू? अरे मेहमानों को चाय तो सर्व कर। लीजिए चाय लीजिए। अरे मुझे क्यों दे रही है? पहले मेरे फ्यूचर सन इन लॉ को तो पिला चाय। सॉरी। अरे क्या करे बेटा, तेरा दिमाग खराब है। कहाँ देख रही थी तू? गलती से हो गया। सारा कमरा खराब कर दी दमाद बाबू का। कोई बात नहीं अंकल जी, गलती तो सबसे हो जाती है। एक काम कर, दमाद बाबू को ले जा, वॉशरूम दिखा और मेरा कोई कपड़ा दे इनको पहनने के लिए। जा ले जा। आप चलिए। ठीक है। आप बैठिए आराम से चाय पानी कीजिए। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। सुन निक्की सुन, कान खोल के एक बात सुन ले। ये जो तू जानबूझ के हर एक लड़के के ऊपर चाय गिरा देती है और कोई ना कोई स्कीम लगा के उसको भगा देती है ना, ये अब ज्यादा नहीं चलने वाला है, समझी? सुन 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 मेरी बात सुन, ज्यादा पापा पापा मत कर दे, मार थप्पड़ से मुंह फोड़ दूंगा। बदमाश कहेंगे। अरे मैं तेरी शादी सरकारी नौकरी वाले से ही करवाऊंगा और ये लड़का सरकारी इंजीनियर है, समझी? और ये जो तेरे दिमाग पे राहुल के इश्क का भूत सवार है ना, उसको उतार दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जल्दी से साफ सुथरा करके अंदर आ जा। सब ठीक है अंकल जी? हाँ सब ठीक ही है। वो दरअसल मेरी बिटिया को ना मेरा पैजामा और टी शर्ट मिल नहीं रहा था शान बाबू को देने के लिए, तो मैं गया, उसकी मदद थोड़ी सी कर दी, मिल गया है। शान नहीं आया अभी? ये लीजिए, आ ही गए दोनों। सब ठीक है भाई? हाँ। और बताइए शान बाबू, आपको हमारी लाडो कैसी लगी? मतलब ये रिश्ता हम फाइनल समझे ना? हाँ अंकल जी, रिश्ता मेरी तरफ से पक्का समझिए। बस मैं सोच रहा था कि शादी से पहले थोड़ी दहेज की बात हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। भाई अरे दहेज? तुम चुप रहो ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, थोड़ी देर चुप रहो प्लीज़। हाँ तो अंकल जी, मैं कह रहा था कि मुझे ना शादी से पहले एक फॉर्च्यूनर चाहिए और जुहू पे एक बंगलो और 1-8 करोड़ रुपए कैश चाहिए, मतलब मेरे पर्सनल खर्चों के लिए। देखिए शान बाबू, हम तो आपको पहले ही बता दिए थे कि भैया हम दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है। अब लड़की देखने के बाद आप अपना मुंह फाड़ रहे हैं कि आपको दहेज चाहिए, ये तो मतलब मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आपके दिमाग में बत्ती जली कैसे कि मैं आपको अपनी बेटी भी दूंगा और ऊपर से दहेज भी दूंगा। हाँ, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अरे आपको दुल्हन मिल रही है, क्या ये दहेज नहीं है? जरा सोचिए, भविष्य में मेरी बेटी आपके खानदान को चश्मो चिराग देगी, क्या वो दहेज से कम है जो आप मुंह फाड़े जा रहे हैं कि जुहू पे आपको एक बंगला चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए और पता नहीं क्या क्या। अरे आप सरकारी नौकर है ना, खुद में इतनी ताकत रखिए कि जो आप चाहते हैं अपनी कमाई से खरीदिए। देखिए अंकल जी, मेरी बात ना आप ध्यान से सुनिए। मेरे माँ बाप ने ना मेरी पढ़ाई लिखाई पर लाखों रुपए खर्च करें, तब जाके ना मैं सरकारी नौकर बना हूँ। और वैसे भी आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपको अगर अपनी बेटी सरकारी नौकर के साथ ब्याह नहीं है ना, तो दहेज का इंतजाम तो रखना चाहिए। हर कोई करता है, ये चीज़ तो कॉमन है ना। वरना करा दीजिए आप अपनी बेटी की शादी किसी भी लूले लंगड़े या किसी भी गरीब इंसान से। अरे बिल्कुल रख। अरे मुझे तो लगा था कि तू राजे रजवाड़े घराने का लड़का है, दहेज प्रथा के खिलाफ होगा, लेकिन तू तो बिल्कुल उसके विपरीत है। अरे तेरे जैसे नीच सोच वाले व्यक्ति को अरे अपनी बेटी तो क्या बिस्किट भी ना दूं, चाहिए बिस्कुट मैं कुत्ता को न क्यों खिला दूं, समझा? अच्छा हुआ कि शादी से पहले तूने अपनी असलियत बता दी बेटा। अब शादी के बाद अगर कोई तरह का ड्रामा करता दहेज प्रथा के लिए तो मजबूरन में बाप मजबूर होकर तो कुछ भी कर ही देता। बहुत अच्छा किया बेटा। मुझे तेरे घर में अपनी बेटी को नहीं ब्याना है। एक काम कर, चल उठ
अरे भाई उठो, जाओ लेके जाओ अपने भाई को, चल फुट। एक मिनट अंकल जी, मैं यही तो आपको तब से समझाना चाह रहा था कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे बेच रहे हैं। समझे आप, वो भी बहुत अच्छी कीमत पर। अरे अंकल आप खुद सोचिए कि आप अपनी बेटी की शादी एक सरकारी नौकर के साथ कर भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि उसके पास ये सरकारी नौकरी हमेशा रहेगी। अरे कल को मान लो अगर मुझसे कोई गलती हुई और मुझे सस्पेंड कर दिया तो तब तो ये सरकारी नौकरी नहीं रहेगी ना। और वैसे भी आपकी बेटी ना जिससे प्यार करती ना, आपको अपनी बेटी की शादी उससे करवानी चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपकी बेटी चाहती ना तो जिस लड़के से वो प्यार करती है उसके साथ भाग भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर। उसको ये डर होगा कि अगर मैं भाग गई तो मेरे बाप की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। वो अपने प्यार को कुर्बान करके आपकी पसंद से शादी कर रही है मजबूरी में। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे कैसे पता चला। जब आप अपनी बेटी से रूम में बात कर रहे थे ना, तब मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया था। अरे अंकल, आपको तो प्राउड करना चाहिए कि आपकी इतनी अच्छी बेटी है, वरना लड़कियां ना आजकल अपने माँ बाप की इज्जत का ना ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं रखती हैं। अरे ज़िंदगी आपको नहीं काटनी बल्कि आपकी बेटी को काटनी है। आप तो कुछ दिन बाद बूढ़े हो जाओगे और इस दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगी सिर्फ आपकी बेटी। अरे कम से कम उसकी खुशी के लिए उसकी शादी तो करा दीजिए जिससे वो प्यार करती है। बेटा शायद तुम ठीक कह रहे हो। हर एक माँ बाप का स्वार्थ होता है कि उसकी बेटी का जीवन सुख में बीते, शांतिपूर्वक बीते, उसे ज़िंदगी में किसी तरह की कमी ना हो। इसी स्वार्थ में मैं भी पड़ा था। मुझे लग रहा था कि प्यार से बढ़ के पैसा है, लेकिन तूने बेटा मेरी आंखें खोल ली। कोई बात नहीं, तुम जैसा कहते हो मैं अपनी बिटिया की शादी उसी से करूंगा जिससे मेरी बेटी प्यार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे बेटिया इधर आ। देख बेटा, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं सोच रहा था तुझे सुरक्षित घर में भेजूं ताकि तेरा जीवन सुख में बीते, लेकिन आज शान जी ने मुझे यह एहसास करा दिया कि प्यार सबसे ऊपर होता है। और बेटा तू जहाँ शादी करना चाहेगी ना, मैं तेरी शादी वहीं करवा दूंगा। सच पापा, आप एक बार राहुल से मिलेंगे ना तो आप उसे ना कर ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, एक काम कर, कल उसे बुला ही ले। थैंक यू सो मच पापा। ओ मेरी बच्ची, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।